20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन। G20 ग्रुप ऑफ 20 सदस्य देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुआ। शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं द्वारा रोम घोषणा को अपनाने के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन का एजेंडा और मोटो इस प्रकार है। मोटो पीपुल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। एजेंडा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर। सम्मेलन में मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का विजन विश्व के सामने रखा, जो भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए विश्व की बड़ी ताकत बन सकता है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 150 से अधिक देशों को इस संकट की घड़ी में दवा की आपूर्ति की। सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम दस्तावेज में G20 सदस्य राष्ट्र के नेताओं ने निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब से 2025 तक हर साल $100 बिलियन प्रदान करना। 2021 के अंत तक सभी नए कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने के लिए सहमत, लेकिन संयंत्र बंद करने की समय सीमा तय नहीं। ग्लासगो वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के लिए कार्रवाई करें। G20 देश 2030 तक जैव विविधता ह्रास को रोकने और क्षतिपूर्ति की कार्रवाई को मजबूत करने को प्रतिबद्ध। निष्ठा कोविड-19 टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकार पर WHO को मजबूत करना। G20 की इस बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ पर न्यूनतम 15% का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस कर के प्रयोग में आने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कम कर वाले देश में बच निकलने के रास्ते बंद होंगे। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां 2023 में भारत में तथा 19वां 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन 2021 26 अक्टूबर 2021 को आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का 38 और 39वां संयुक्त अधिवेशन ब्रुनई के दारुसलाम में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने किया। आसियान के 38वें और 39वें शिखर सम्मेलन की थीम थी बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वां भारत आसियान तथा 16वीं ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन किया गया। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 18वें आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों ने आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति तथा कोविड-19 व स्वास्थ्य, बाजार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा व संस्कृति के प्रमुख देशों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 2022 में आसियान भारत संबंधी साझेदारी के 30 वर्ष पूरे करेगा और इस आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और इसे सम्मेलन में PM मोदी ने कोरोना काल के दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे को दी गई मदद को याद किया और बताया कि म्यांमार के लिए भारत ने $2 लाख की मानवीय मदद दी है। उसके साथ ही आसियान को कोविड से लड़ाई के लिए सृजित फंड आसियान रिस्पांस फंड में $10 लाख की सहयोग राशि दी है। दोनों पक्षों के बीच सभी तरह की भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए विकल्पों पर शिखर सम्मेलन में हुआ, लेकिन विकल्पों पर विचार शिखर सम्मेलन में हुआ, लेकिन किसी नई ठोस योजना के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। आसियान देशों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए PM मोदी ने आसियान कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को भी बढ़ाने की घोषणा की। आसियान देशों की ओर से भी कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए भारतीय PM को धन्यवाद दिया गया। दक्षिणी चीन सागर और आतंकवाद सहित सामान्य हित तथा चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर भी सम्मेलन में चर्चा हुई। सभी सदस्य देशों ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा को बनाए रखने और नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और
यह भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष नवंबर में वर्चुअली आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी, साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी है। आसियान हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केंद्र है। वर्ष 2022 में आसियान भारत के संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत और आसियान में अनेक संवाद तंत्र हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, जिसमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।